हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। तो इधर कुछ पूड़ियाँ बना ली हैं और इसी कढ़ाई में ना मैं हलवा बना लूँगी। तो देसी घी डाला है, उसके बाद मैंने सूजी डाल दी है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो सब्ज़ी आज कुछ मना कर रही थी कि नहीं ले जानी, मैं हलवा ही बना देती हूँ। तो इधर घी डाल के सूजी को डाल दिया है। सूजी को पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से ब्राउन हो जाएगी ना, उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। तो बस इस तरह से। और बच्चों को अभी दूध बिस्किट दे दिए थे तो वो दूध पी चुके हैं और उसके बाद नहा भी ली हैं। तो अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। तो अब तो खुद ही हो जाते हैं बच्चे तैयार, बस चोटियाँ तो बनानी होती हैं, हमेशा ही बताती हूँ। तो चोटियाँ बनानी होती है मेरे को, बाकी बच्चे खुद ही यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन लेते हैं, शूज वगैरह। तो बाकी तैयारी बस लंच की करनी होती है मेरे को। तो ये देखिए सूजी अच्छे से फ्राई हो गई थी, उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पूड़ियाँ उधर ठंडी होने के लिए रख दिए। तो 2-2 पूड़ियाँ रख दूँगी। बाकी इधर सूजी को थोड़ी देर पका लिया था, उसके बाद मैं बाद में ही चीनी डालती हूँ। तो अब डाल दूँगी चीनी। तो अभी थोड़ी देर और पकाना है, घुल जाएगी चीनी। वैसे तो गरम हो रहती है ना सूजी, तो उसमें गरम में जल्दी ही घुल जाती है। तो चीनी घुल गई है और बस थोड़ी देर और इसको पकाना है और इसमें बादाम वगैरह डाल दूँगी और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक बच्चों की चोटी वगैरह बनाऊँगी, तब तक ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हलवा थोड़ी देर और पकाना है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूँगी। तो ऊपर से डाल दो ना और घी, तो और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा और घी डाल दिया है और बस गैस बंद कर दूँगी और पक चुका है। ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, बस सूजी फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हलवा बनाने में। तो ये देखिए इस तरह से बन चुका है हलवा। अब इसको बस छोड़ दूँगी थोड़ी देर, गैस बंद कर दी है। और ये देखिए बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं। ये लो, पंखा चलाओ, शाम पंखा चला कर भी लेते हैं। नहीं, मैं ठंडा करके ही रखा है। कंघी उठा के लाओ शाम, छोड़ दो अभी इसे यहीं छोड़ दो, जाना तब रख ले। क्या करना है, लाओ इधर। पता है नहीं कर सकती, पता है क्लास में जब मैम बिल्कुल बोर्ड पे सिखाते हैं तब कितनी अच्छी हो जाती तो इसको डार्क क्यों नहीं करें? है। लाइट ही है, रख दे उसे, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा वो। फायदा क्या है उसका, बड़े बच्चे फट भी गया काम ऐसे करोगे तो फटना तो है ना। क्या बटे बाय 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 बाय। ये देखिए बाहर इतनी गर्मी हो रही है आज तो। कल तो बारिश हो गई थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बच्चों को भेजने के बाद सारी साफ़ सफाई की, उसके बाद यहाँ सुबह सुबह की पूजा भी हो चुकी है। जय शिव शंभू। तो मैंने सुबह सुबह की पूजा कर ली। बच्चों को भेजने के बाद मैंने सारे काम ख़त्म किए साफ़ सफाई के, और अभी नहा के आई हूँ, पूजा कर ली है। झाड़ू पोछा पहले कर लिया था और अभी कपड़े सूखने को हैं तो बाथरूम में धुल के रख दिए हैं। तो पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो कपड़े ही बस सुखाने को रह गए, बाकी काम तो कर चुकी हूँ। और सब धुल के नहाई थी, गीले हैं बाल अभी। तो
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल सुबह सुबह बारिश हो गई थी ना, उसके बाद दोपहर में इतनी उमस वाली गर्मी हो रही थी और अब भी हो रही है। सुबह भी ऐसे ही हो रहा था, तो नहा ली हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ। बच्चों के लिए बनाया था सुबह हलवा और पूरी, तो बच्चे खुश होके लेके गए हैं। वो सुबह सुबह बस वही बना दिया था मैंने, मैं कुछ अलग कर दिया करूँ, तो फिर हलवा बना दिया था और उसी में पहले 2-3 पूड़ियाँ सेंक दी थी। जितनी सेंकनी थी मेरे को सेंक ली थी। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, नाश्ता कर लेती हूँ फिर। तो ये देखिए हलवा पूड़ी, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा, तो मैं बना ही देती हूँ कभी कभार। तो आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। तो मेरे को भी अच्छा लगता था पहले, पर हमेशा बनाते रहते हैं ना तो एक चीज़ से मन भर जाता है, तो वही हाल है। तो थोड़ा सा खा लेते। तो नाश्ता कर ही रही थी तब तक ये आ गई ननद रानी, तो इनको बनवानी थी चोटी। तो चाचा ससुर की बेटी हैं ये, तो अभी इनको चोटी बनाती थी। चाची जी बना रही होंगी तो वो नीची बना रही होंगी, कह रही भाभी आप चोटी बना दो। तो फिर मैंने चोटी बनाई, दीक्षा की तरह ही बता रही थी कि दीक्षा की जैसे बनाती हो वैसे बना दो, कि मम्मी से बनवा रही थी तो उन्होंने सही से नहीं बनाई। तो इस तरह से चोटी बना दी थी और उसके बाद ये चली गई थी। नाश्ता करके आ गई थी मैं बाहर, तो कपड़े सुखा देती हूँ। तो धूप तो ऐसी है आती जाती वाली, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वही है। तो फिर कपड़े डाल देती हूँ। और जब मैं स्कूल गई थी तो बारिश भी होने लग गई थी थोड़ी थोड़ी सी, तो अभी तो कपड़े डाल दिए थे यहाँ पे। ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की हल्की बूंदें ही पड़ी थी, पर कोई दिक्कत नहीं थी। तो इधर फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ और बाकी काम ख़त्म करूँगी। तो जो भी कपड़े होते हैं डेली ही धोती हूँ मैं, छोड़ती नहीं हूँ कि फिर नहीं ढेरी हो जाते ना, फिर धोने की हिम्मत नहीं होती है और हाथ से ही कपड़े धोने होते हैं, तो इसलिए मैं डेली ही धुल के डाल देती हूँ। तो फटाफट से और सूख भी जाते हैं, और ज़्यादा ढेरी भी लगे रहे ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से तुरंत ही नहाने से पहले कपड़े धुल के डाल देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बाद में धुलती हूँ, नहीं तो मैं सुबह सुबह ही कपड़े धुल के डाल देती हूँ। और बच्चों की सॉक्स हैं यूनिफॉर्म वाली हैं, तो 2-2 जोड़ी हैं, एक जोड़ी पहन के गई हैं और एक जोड़ी ये हैं। तो बस इनको सुखा देती हूँ, तो दूसरे दिन तक ये सूख जाती हैं। नहीं तो मौसम ऐसा हो रहा है तो बाहर से उठा के अंदर कमरे में लटका देती हूँ, तो सुबह तक सूख जाती है। तो जो भी शर्ट वगैरह होती हैं डेली ही धुलनी पड़ती हैं, कि वाइट कलर की शर्ट होती है ना तो फिर मुझे धोनी पड़ती है। 2-2 जोड़ी हैं फिर भी गंदी तो हो ही जाती है, फिर मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कभी फिर नहीं सूखते, तो इस वजह से मैं डेली धुल देती हूँ। तो सारे कपड़े अभी डाल देती हूँ। और मौसम तो दिख ही रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो कभी आ जाती है कभी चली जाती है, तो इस तरह से ही मौसम हो रहा है। अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, खाना वगैरह बना के फुर्सत हो गई हूँ, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं और अभी जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने, सबसे बड़ी ड्यूटी निभाने। तो टाइम हो गया है बच्चों का, तो बच्चों को लेके आती हूँ, मिलती हूँ। दीक्षा साइड चलो, साइड में हो जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो 3 बजे तक तो स्कूल से ही आ पाती हूँ मैं घर पे बच्चों को लेके, और बच्चों को लेने जाती हूँ ना तो टाइम का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। तो फिर स्कूल से आने के बाद बच्चों ने खाना खाया, तो खाना वगैरह खाने के बाद जो भी बर्तन गंदे हुए थे वो धुल के रखे, लंच बॉक्स वगैरह थे, और बाकी तो सारा काम निपटा के गई थी, कोई ज़्यादा काम छोड़ के नहीं गई थी। मतलब खाना बनाने के बाद बर्तन भी धुल के गई थी, पर बच्चे आते हैं तो फिर थोड़े बहुत तो बर्तन हो ही जाते हैं। तो जब आ रही थी तब भी बारिश हो रही थी और अब भी बादल छाए हुए हैं। तो गर्मी तो बारिश से पहले ना, अभी कुछ जब लेके आ रही थी तो बारिश हो रही थी,
उससे पहले इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी, पसीने ऐसे टप टप हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर थोड़ी बूंदें पड़ गई ना तो फिर ठंडा हो गया है अभी तो मौसम। ज़्यादा उतनी गर्मी शोर मत करो, तो इस वजह से। और फिर आके बर्तन वगैरह धुले और ये अपना काम कर रही थी। तो काम हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।